कि ये जो लिखा हुआ रहता है ऐसे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर बोलते हैं। तो आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि ऐसे क्वेश्चन दो रूप में पूछते हैं, या तो ऐसे फिगर के रूप में रहेगा या तो ऐसे लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, या ऐसे आपको दिया रहेगा फिगर के रूप में 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो दो रूप में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये ऑड नंबर है, लेकिन एक नजर देखिए जरा, क्या यह एपी का भी फॉर्म है? एपी में आपको क्या बतलाए थे कि वैसा सीक्वेंस जो समान रूप से बढ़ता है या समान रूप से कमता है, वैसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो ये जरा देखिए, ये भी क्या है? एपी है। देखे ना, प्रत्येक बार दो 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 बढ़ रहा है। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। तो प्रत्येक बार कितना कितना बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है, यही ना। अच्छा, एक बात बतलाइएगा इसमें, तो ये तो एपी हो गया। तो एपी में आप पढ़े थे सम ऑफ n टर्म्स। क्या पढ़े थे? सम ऑफ n टर्म्स। तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े थे क्या? ठीक है ना। तो इसमें जरा देखिए, हम लोग यहाँ पर n पदों का योग निकाल रहे हैं, यानी प्रथम n ऑड नंबर का योग निकाल रहे हैं। तो जरा देखिए, यहाँ n बाई 2 होगा इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो डी जानते हैं ना हम लोग, निकालते कैसे है? तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते, तो सेकेंड 3 है और फर्स्ट 1 है, इसे माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 2 आएगा। या ऐसे भी दिख रहा है कि ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। अच्छा, अब बतलाइएगा जरा कि n बाई 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 से गुना करिए तो 2n अब माइनस 2 हो जाएगा, यही ना। अच्छा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अब क्या आया? n बाई 2 इंटू 2n। तो जरा देखिए, 2 से 2 फिर कट गया, तो n इंटू n क्या आया? n स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको कहता है कि प्रथम n ऑड नंबर का सम निकाले, तो बस क्या करना है? प्रथम n ऑड नंबर का सम निकालने के लिए n स्क्वायर करना है, ठीक है ना। यानी उसका योग निकालने के लिए बस जितना ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप जरा समझिएगा कि ये बात तो आपको याद रखना है। अच्छा, जैसे देखिए, यहां तक अगर पूछे कि कितने ऑड नंबर है, तो 2 ऑड नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। आपके सामने है, जोड़कर देखिए, 1 जोड़ 3 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम यहां तक पूछे कितने ऑड नंबर है, तो आप कितने ऑड नंबर कहेंगे? 3 ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो यहां तक जोड़कर देखिए 9 ही आएगा। 1 3 और 5 कितना जगह जोड़कर? 9। उसी तरह से जरा देखिए, 1 से लेकर 7 तक कितने ऑड नंबर हुए? तो 4 ऑड नंबर हुए। कितने ऑड नंबर हुए? 4। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आंसर हो जाएंगे। इसका सम करिएगा तो 16 ही आएगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको बोलेगा कि प्रथम 5 ऑड नंबर का सम निकालिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्रथम 10 ऑड नंबर का स्क्वायर निकालिए, ऑड नंबर का सम निकालिए, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। उस तरह से कहेगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या कहिएगा? 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। बस सिंपली जितने ऑड नंबर कहेगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बनाइए तेजी में। क्वेश्चन है कि प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकाले, तो आप समझ रहे हैं कि हम लोगों का आंसर क्या होगा? 85 का स्क्वायर होगा। 85 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर निकालना भी आपको पिछले क्लास में हम बहुत सिखाए हैं, तो 85 का यहाँ पर सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये देख रहे हैं ना, 5 है तो यहाँ पहले 25 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, ये 8 है, ये क्या है? 8। आपको बतलाते इसको नेक्स्ट नंबर से गुना करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9। तो 8 गुना 9 कितना आ जाएगा? 72। तो ये हो गया आंसर 72 25। कोई दिक्कत है यहां तक में? बतलाइए, कोई समस्या है आपको? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते जाइए आप लोग।
ये सब बहुत बेसिक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी परेशान कर देता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 डॉट 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 99 का योग निकालना है। तो यहाँ पर आप 99 का स्क्वायर नहीं करिएगा। अगर 99 का स्क्वायर कर देते हैं तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखे हैं अभी आप समझे हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 यहीं तक मान लेते हैं, तो यहां तक कितने ऑड नंबर है? तो 1 2 3 4, प्रथम 4 ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर 16, इसका सम करके देखिए 16 होगा। 1 2 3 4, तो यानी 7 5 12 3 15 1 16 हो रहा है ना। अच्छा, उसी तरह से हम मान लेते हैं यहां पर 1 3 5 7 9 और 11 यहां तक कर दिए। अब यहां तक कितने ऑड नंबर है? प्रथम कितने ऑड नंबर कहेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर 36 करेंगे। ऐसा नहीं कि 11 का स्क्वायर 121 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। हम लोगों को देखते हैं कि कितने ऑड टर्म हैं, कितने ऑड टर्म आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं 6 ऑड टर्म आए हैं, प्रथम 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 कहेंगे। तो यहां पर जरा देखिए, बात यह है कि 1 से 99 तक लिखा है, तो यहां तक कितने ऑड नंबर होंगे, प्रथम कितने ऑड नंबर बोलेंगे, ये बात हमको जानना है। तो जरा समझिएगा, यहां देख रहे हैं ना 7 तक है, तो अगर हमें ऑड नंबर पता करना है तो हम जानते हैं कि अगर 1 से लेकर 10 तक पूछे तो जानते हैं आधा ऑड नंबर होता है और आधा इवन नंबर होता है। कहीं भी अगर आप नेचुरल नंबर लगातार लिख रहे हैं, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख रहे हैं, तो देख रहे हैं ना आधा इसमें क्या होगा? ऑड नंबर, और आधा क्या होगा? इवन नंबर होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां बात यह है कि ये 7 तक है। कहां तक है? 7 तक। तो यहां पर बतलाइए, तो आधा करेंगे तो पूरा पूरा आधा होगा? नहीं होगा। तो हम लोग इसके अगले वाले नंबर को आधा करेंगे जिससे पूरा पूरा आधा हो जाए। तो जैसे यहाँ 7 है तो 7 का आधा करेंगे तो पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे वाले को आधा करेंगे तो 8 हुआ। तो 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ तो देखिए 7 तक कितने ऑड नंबर होंगे? तो 4 होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 11 तक है, तो हम लोग यहाँ जब इसको पता करेंगे कि 11 तक कितने ऑड नंबर होते हैं तो आप कहेंगे 6, यानी इसके अगला नंबर लिख लीजिए तो 12, तो 12 का आधा कर देंगे तो 6। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर है। उसी तरह से जरा देखिए इसको 1 3 5 और डॉट 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 यहाँ पर दे दिए 21। अब बताइए कितने ऑड नंबर है? यहाँ पर कितने ऑड नंबर है? तो 11 ऑड नंबर है। प्रथम कितने ऑड नंबर है? तो 11। देख रहे हैं ना 21 तक है। कहां तक है? 21 तक। तो अगला नंबर लिख लीजिए तो 22, 22 का आधा कर दीजिए तो 11। तो यहां तक आपको पता चल गया कि 11 ऑड नंबर होंगे, ठीक है। ऑड नंबर निकालने आ गया होगा कि कैसे हम लोग ऑड नंबर निकालेंगे। तो यहां दिया है कि 1 से लेकर 99 तक है ना, तो यहां पर पता करिए कितने ऑड नंबर होंगे। तो बतलाइए 50 ऑड नंबर होंगे। कितने ऑड नंबर होंगे? 50, यानी 99 है ना, तो इसके आगे वाला नंबर लिखिए तो 100 होगा और उसका आधा कर लीजिए, यानी आधा जो होता है ना इवन नंबर होता है और आधा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। यानी 99 का अगला नंबर क्या होता है? 100। अब 100 का आधा कर लीजिए तो 50, यानी प्रथम 50 ऑड नंबर का हमें सम पूछा था इसमें। तो यहाँ 50 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 50 का। तो यहाँ समझ गए कि 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500, ठीक है। ऑड नंबर ज्ञात करने का एक और तरीका है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जरा देखिए। जैसे यहां पर लिख दिया यही वाला बात कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। यहाँ है ना, अगर 11 का आधा नहीं हो रहा है तो इसके पहले वाले को आधा करिए। तो 10 तक आप लोग देख लीजिए कि 10 तक कितने ऑड नंबर? तो 10 तक 5 गो ऑड नंबर ना होगा। 10 तक कितने ऑड नंबर होगा? 5, यानी आधा ऑड होता आधा इवन। तो 10 तक कितने ऑड नंबर? तो 5। अच्छा, एक ये 11 भी तो ऑड नंबर है, तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ गए? अरे भाई आप क्या खोज रहे हैं 33 से? हम आपको कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसको आप गिन रहे हैं तो इसमें कितने ऑड नंबर आपके अनुसार आएगा? मतलब हम 15 तक कर दिए, हम 15 तक कर दिए, तो आप बताइए इसमें कितने ऑड नंबर होंगे? बोलिए कितने होंगे आपके अनुसार? से तो 5 ही होना चाहिए ना।
हाँ तब तो वही बात है, हम बतला रहे हैं कि ये 15 है ना, 15 तक है, तो इसका अगला नंबर देखिए, क्योंकि 15 को आधा करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं हो रहा है, इसको अगला नंबर क्या होता है 16, 16 का आधा करिए तो 8, यानी 8 ऑड नंबर है, गिन लीजिए 8 ऑड नंबर है, ठीक है। और नहीं तो हम लोग 15 से पहले वाला देखेंगे, 14 तक देखेंगे, कहां तक देखेंगे 14 तक, तो 14 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो 7 ऑड नंबर होंगे, आधा याद रखिएगा आधा होंगे, तो ठीक है। और ये वाला 1 है तो कितना हो गया, मतलब 7 और 1 कितना 8 हो गया, बात समझ गए आप। तो यहां बोला था 99 तक है, तो हम लोग 100 तक देखेंगे, 100 तक कितने ऑड नंबर, तो 50, बात समझ गए। यानी आधा जो होगा ऑड होगा, आधा इवन होगा, हमको तो ऑड से मतलब है, तो बस आधा करेंगे, जितना आएगा वही ऑड नंबर की संख्या कहलाएगा, प्रथम उतना ऑड नंबर हो जाएंगे, बात समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न बनाइए अपने से, यहां तक है 199 तक, तो आप समझ गए कितने ऑड नंबर होंगे, 100 ऑड नंबर होंगे ना, यानी जस्ट अगला वाला नंबर 200 होता है, उसका आधा कर दीजिए तो 100, तो 100 का स्क्वायर कितना, तो 100 का स्क्वायर 10,000, बात समझ में आया। 10,000 एक शून्य और होगा। चलिए अगला करिए, करिए तेजी में, कितने ऑड नंबर आए आपको, यहां तक में कितने ऑड नंबर आए, तो 250 ऑड नंबर है ना, तो बस 250 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां 625 और 1 0 का स्क्वायर 2 0, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो यानी जानते हैं प्रथम n ऑड नंबर का योग जो होता है, प्रथम n ऑड नंबर का योग जो होता है n स्क्वायर होता है, प्रथम n ऑड नंबर का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो यहां समझ गए क्या है, कितने ऑड नंबर हो रहे हैं, प्रथम ऑड नंबर, तो 250 और 250 का स्क्वायर इतना, क्लियर है। अब जरा देखिए यहां पर कुछ अलग है, कुछ नहीं वही बात है, लेकिन यही हम आपको पहले ही कह दिए कि या तो क्वेश्चन फिगर के रूप में रहेगा या तो लैंग्वेज के रूप में रहेगा, इस बार लैंग्वेज के रूप में। क्या है क्वेश्चन कि 1 से 10 तक के सभी भी सम संख्याओं का योग निकालिए, तो भाई 10 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 5 ऑड नंबर होंगे, तो यहां 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन बहुत लोगों को लगेगा यहां पर यह कि 10 का स्क्वायर 100 क्यों नहीं होगा, भाई यहां पर 1 से 10 तक के सभी विषम संख्या लिखना है, तो 1 से 10 तक में विषम कौन कौन सा आएगा, 1 3 5 7 9, हमें इसी का योग निकालना है। तो प्रथम कितने ऑड नंबर हुए, 5 ही ना, यानी 10 तक में कितने ऑड नंबर आएंगे, तो 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता, जरा सुनिएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, संख्याओं का योग, ये बात में बहुत लोग ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, योग निकाले, तो यहां पर आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। जरा देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, यानी प्रथम 10, तो प्रथम 10 में कौन कौन से ऑड नंबर आएंगे, तो यहां इसका मतलब यह हुआ कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है, फिर से 17 है, 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 90 हुआ, तो एक और कर देते हैं 19 हो गया ना 10। तो यानी प्रथम 10 ऑड नंबर कहने का मतलब यह हुआ, और 1 से 10 तक ऑड नंबर कहा है, तो इसका मतलब यही है, बात समझ गए। तो याद रखिएगा प्रथम 10 ऑड नंबर कहेगा तो वहां पर आपको यहां 10 का स्क्वायर करके 100 बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर जरा देखिए 1 से 10 तक के सभी भी सम संख्याओं का योग निकाले, तो 10 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो 5 होंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए, 1 से 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकाले, तो 100 तक कितने ऑड नंबर कहलाएंगे, 100 तक यानी 50 ऑड नंबर, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500, 50 का स्क्वायर 2500, यही बस इतना ही याद रखना है कि आधा ऑड होते हैं और आधा इवन होते हैं।
तो हमको तो ऑड देखना है, यानी 100 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, तो 50 ऑड नंबर होंगे। तो प्रथम 50 ऑड नंबर का सम निकाल देंगे, 50 का स्क्वायर 2500। अगला करिए, यहां पर पहले समझिएगा अच्छा से। क्या लिखा है कि 10 से 20 तक, कहां से कहां तक, 10 से 20 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। ठीक है, तो 10 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। सबसे पहले समझिएगा तक और बीच में अंतर क्या होता है। तक मतलब उसे भी लेना है, शामिल करना है, किसको, 20 को भी शामिल करना है। अगर बीच कहता कि इसके और इसके बीच, तो बीच में जो होता है दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं, नहीं 10 को लेंगे और नहीं 20 को लेंगे। बीच वाला आगे आएगा तो वहां पर भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, ये तक है 10 से 20 तक, तो आप समझ रहे हैं कि 20 को भी शामिल करना है। जैसे हम कहें कि यहां से लेकर वहां तक प्रसाद बांटो, लास्ट वाले लड़का तक प्रसाद बांटो, तो लास्ट वाला लड़का को प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो वही बात है, बोला है 20 तक, 10 से 20 तक के सभी विषम संख्या, तो यानी 20 को भी इंक्लूड रखना है, इसको भी शामिल करना है। बात समझ गए। तो बहुत लोग होते क्या हैं कि आप देख लेते हैं कि इसके बीच कितने ऑड नंबर है, तो इनको लगता है कि 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। अब देख लिए कि 5 गो होता है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ना भाई, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, अरे ऑड नंबर, ऑड नंबर किसको कहेंगे, हाँ विषम संख्या। जितने भी यहाँ 10 से 20 तक में यही ना ऑड नंबर आएंगे, आएंगे ना। तो बहुत लोगों को लगता है कि 5 गो ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर करके 25 बोल देंगे। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों हो रहा है, आपको पता है कि अभी आप पढ़े हैं कि Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी प्रथम n ऑड नंबर, प्रथम n ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर। ठीक है ना, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो n स्क्वायर होता है। तो यानी इसमें प्रथम बोल रहा है तो इसमें एक शामिल है, एक से शुरू होना चाहिए। कहां शुरू होना चाहिए, एक से। तो यानी ऐसे शुरू रहे तभी हम लोग ये रूल लगाते हैं। अगर इसके अलावा आप कहीं और लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। बात समझ गए। तो यानी यहां पर आप ऐसा नहीं कि 10 से 20 तक दिया है तो गिन लीजिए 11 13 15 17 19, 5 गो हुआ, 5 का स्क्वायर 25 कह देंगे, बिल्कुल गलत है। बात समझ गए कि ये फॉर्मूला हम लोग कहां लगाते हैं, तो जहां 1 से शुरू रहता है, कहां शुरू रहता है, 1 से। तो यहाँ 1 से शुरू होगा तभी लगाएंगे। बात समझ गए। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि इसी से इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो जरा समझिए। आपको पता है कि आपको जो निकालना है, आपको जो निकालना है 20 तक का निकालना है, तो हम निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक का। कहां तक का, 1 से लेकर 20 तक का। तो 1 से लेकर 20 तक कितने ऑड नंबर कहेंगे, 10 ऑड नंबर होंगे, तो यहां 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, लेकिन पता है कि ये तो 1 से था नहीं, यहां तो हमें 10 से 20 तक का चाहिए, यानी यहां तक का हम लोगों को माइनस करना होगा। कहां तक का, 9 तक का हम लोगों को माइनस करना होगा यहां से। बात समझ रहे हैं। तो बतलाइए 1 से लेकर 9 तक जो है हमने इसमें प्लस किया था, 1 से लेकर 9 तक प्लस किया था, तो इतना ही यहां से क्या होगा, माइनस होगा, जो कि पिछले क्लास में आपको समझा चुके हैं, है ना। तो उतना दिखाना नहीं रहता है। तो बस 1 से लेकर 9 तक का जो भी सम होगा ऑड का, उसे क्या करना होगा, माइनस। तो 1 से लेकर 9 तक कितने ऑड नंबर कहेंगे, 5 ऑड नंबर कहेंगे। अभी सिखाए हैं कि 9 है तो अगला नंबर 10, अब उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि आधा ऑड आधा इवन। तो 9 तक है तो 9 तक में कितने ऑड होंगे, तो 5 ऑड होंगे। क्लियर है। या आप चाहें तो 9 तक नहीं लेना चाहें तो इसके पहले वाला लीजिए, तो पहले वाला 8 होता है ना, पहले वाला क्या होता है, नंबर 8 होता है। तो 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा ना, यानी 8 तक 4 ऑड नंबर होंगे और ये एक 9 है, तो पूरा 5 ऑड नंबर हो गए। तो यानी यहां से माइनस करना होगा किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, घटा दीजिए तो 75। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो अगला आपके लिए,
बनाइए। क्या है, 50 से 90 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। जल्दी से निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ करने लगते हैं एग्जाम में जाकर। तो 50 से 90 तक चाहिए, लेकिन हम 1 से 90 तक निकालेंगे पहले। तो 1 से 90 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो आप जान रहे हैं 45 ऑड नंबर होंगे, आधा कर देना है। ठीक है, 90 तक कितने ऑड नंबर, 45, तो 45 का स्क्वायर। अब माइनस, कहां तक का माइनस करना है जरा देख लीजिए ना, 49 तक का। कहां तक का, 49 तक का। 49 तक ना माइनस होगा, क्योंकि 50 से 90 तक तो निकालना है। तो 49 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, तो 25 ऑड नंबर होंगे। 49 आधा नहीं हो रहा है, तो अगला नंबर को आधा कर दीजिए, 50। तो 50 का आधा 25, यानी समझ गए कि 49 तक 25 ऑड नंबर होंगे। तो प्रथम 25 ऑड नंबर का सम क्या होगा, 25 का स्क्वायर हो गया। 45 का स्क्वायर कितना, 20 25। अब 25 का स्क्वायर कितना, 625, माइनस करके कितना आया, 1400। यही आया ना सबका। बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है इस वाले में, है क्या, नहीं है ना। अब आइए, ये पहले समझिएगा, 11 से 20 तक है। कहां से कहां तक है, 11 से 20 तक। तब समझ गए कि पहले हम लोग कहां से कहां तक का निकालेंगे, 1 से लेकर 20 तक का। तो 1 से 20 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस, हम लोगों को कहां से कहां तक इसमें शामिल किए हैं, 1 से लेकर 10 तक का। हम लोगों को इतना माइनस करना होगा, क्योंकि सभी बात आप समझ चुके हैं। हमें 11 से 20 तक चाहिए, तो हम 1 से लेकर 20 तक का पहले ऑड नंबर निकालेंगे। तो यानी 10 ऑड नंबर होते हैं, तो 10 का स्क्वायर। अब माइनस, हम लोगों को यहां से देख रहे हैं 11 से 20 तक चाहिए, यानी 1 से 10 तक हम अपने मन से ऐड किए हैं, तो उतना माइनस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ 10 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, 10 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 5। कितने ऑड नंबर होंगे, 5, यानी आधा ऑड होगा, यानी 5 का स्क्वायर। तो आप समझ गए कि 100 में से 25 गया तो 75। बात समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपके लिए 21 से 80 तक का, 21 से 80 तक का निकालना है। 21 से 80 तक का, तो पहले आप निकाल लीजिए 80 तक का सम, 1 से 80 तक का सम। तो 1 से 80 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 40। तो यहाँ 40 का स्क्वायर, अब माइनस, हम लोगों को माइनस करेंगे कहां तक, 20 तक, है ना। तो 20 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1600 और ये हो गया 100, माइनस करके कितना आ जाएगा, 1500 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चलिए अगला करिए, 11 से 21 तक करना है। 11 से 21 तक, तो आप पहले क्या निकालिएगा, 1 से लेकर 21 तक। 21 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, 21 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 21 तक 11 ऑड नंबर होंगे। 21 के अगला नंबर क्या होगा, 22। 22 का आधा करिए तो 11 आता है ना। तो यानी 21 तक कहेंगे कि 11 ऑड नंबर है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो हम लोग 20 तक देखेंगे। कहां तक देखेंगे, 20 तक, इसके जस्ट पहले वाला नंबर तक, 20 तक। तो 20 तक कितने ऑड नंबर, 10। तो 10 हुए, और ये वाला एक है ना ऑड नंबर 21। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी आप समझ गए होंगे कि 21 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो 11 ऑड नंबर होंगे। यहाँ 11 का स्क्वायर, अब माइनस, कहां तक माइनस करना है, 10 तक। तो 10 तक में कितने ऑड नंबर, 5। ये तो सीधा दिख रहा है, हम माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करके कितना आया, 96। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, 25 से 101 तक। तेजी में बनाइए, जितना कलम चलाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। 25 से 101 तक का निकालना है, 101 तक। तो पहले निकाल लीजिए आप 101 तक कितने ऑड नंबर, 101 तक कितने ऑड नंबर, 51। कितना, 51। यानी 100 तक अगर कोई पूछे कि बतलाइए 100 तक कितने ऑड नंबर, तो 50।
और ये 101 भी ऑड नंबर है, तो 50 और 101 सॉरी 101 को मिला दीजिएगा तो एक ऑड नंबर बढ़ जाएगा, तो यानी कितना ऑड नंबर कहेंगे 51। कितना ऑड नंबर कहेंगे 51। या आप 101 के अगला नंबर देख लीजिए 102 तक निकाल लीजिए, कितने ऑड नंबर 51। कैसे भी करके ऑड नंबर आपको निकालना है। 51 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कहां तक माइनस करेंगे तो 24 तक, तो 24 तक कितने ऑड नंबर होंगे 12, तो 12 का स्क्वायर। अच्छा 51 का स्क्वायर कितना लिखे हैं आप बोलिए ना, 51 का स्क्वायर 2601, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया है 2400 हो गया ना, ठीक है। दिक्कत है यार क्या? चलिए तो अगला करिए। यहां पर अब बीच वाला आ गया बात कि 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। जरा सुनिएगा, 1 से 10 के बीच, जरा सुनिएगा अच्छा से, इस बात को अच्छे से समझेंगे पहले। 1 से 10 के बीच, अच्छा 1 से 10 के बीच कितने ऑड नंबर होंगे? तो बहुत लोगों को लगेगा कि 1 से 10 के बीच कहा है, तो यहां पर हम लोग तो 1 को लेंगे नहीं। बीच का मतलब होता है कि अगर हम बोले कि इनके घर और इनके घर के बीच में जो खाली है ना वो मेरा वाला है, यानी मेरा जमीन है, तो यानी ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, इसके बीच वाला। बात समझ रहे हैं? हम कहें कि इसके और इसके बीच में पैसा, इसके और इसके बीच में जितने लड़के हैं उन सबको पैसा बांट दो, तो इनको पैसा दीजिएगा क्या? नहीं। इनको भी दीजिएगा क्या? नहीं। इनके जो बीच में बैठे हैं केवल उन्हीं को पैसा मिलेगा ना। बात समझ रहे हैं? तो जरा देखिए, आपको निकालना है 1 और 10 के बीच, तो आप कहेंगे कि 1 और 10 के बीच का निकालना है, यानी हमें 2 से 9 तक का निकालना है। 2 से 9 तक का निकालना है। तब बहुत लोगों को लगे कि 2 से लेकर 9 तक का ऑड नंबर देख लेंगे, यानी क्या क्या होगा 3, 5, 7 और 9, यानी 4 ऑड नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ये 16 आएगा, ये बिल्कुल गलत। आप खुद जोड़ कर देखिए ना, छोटा एग्जांपल इसीलिए लिए। गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि अभी अभी आप पढ़े हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है, जिसमें 1 को शामिल करना होता है। किसको शामिल करना होता है? अगर 1 को शामिल करिएगा तो 4 नंबर तो ये आएगा, 1, 3, 5, 7, ये आना चाहिए। देखिए ना, यहां 16 हो भी जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वाला रूल लगाएंगे, लेकिन कब? जब 1 से शुरू होगा तब। बात समझ में आ रहा है कि ये n स्क्वायर होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, लेकिन प्रथम कहने का मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। कहां शुरू होना चाहिए? 1 से। लेकिन ये देखिए 1 से शुरू था क्या? यहां भी आपने लगा दिया रूल, तो गलत तो होगा ही। बात समझ गए? तो हम लोगों को क्या करना होगा? वही कहानी हम लोगों को निकालना होगा 1 से लेकर कहां तक? 9 तक। कहां तक? 9 तक। तो 9 तक में कितने ऑड नंबर होंगे? तो 5 ऑड नंबर होंगे। यानी 9 तक हम लोगों को निकालना है, तो हम 10 तक देख लेंगे। 10 तक कितने ऑड नंबर होंगे? तो 5 ऑड नंबर होंगे ना, यानी 5 का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है 1 को शामिल नहीं कर रहा है, तो यहां से माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हो गया आंसर 24। बात समझ गए? कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत तरीका समझाने का। यानी आप यहां पर 9 तक नहीं देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला नंबर देखिए 8 तक। 8 तक कितने ऑड नंबर? तो 4, और ये 9 वाला एक ऑड नंबर है, तो 4 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 5 ऑड नंबर। यानी 9 तक 5 ऑड नंबर होते हैं। कौन कौन? 1, 3, 5, 7, 9। देखिए ना, 5 ऑड नंबर है। तब 5 का स्क्वायर माइनस
एक को तो शामिल नहीं करना है ना, तो एक माइनस हो जाएगा, ऑड नंबर है, इसे शामिल नहीं करना है, माइनस कर दिए, 25 में से 1 गया 24। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए, बनाइए। 1 से 200 के सभी 100 से 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। उल्टा लिखा गया, बीच पहले होता, कोई बात नहीं है। तो 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच का निकालना है। बात समझ रहे? इसके बीच का आपको निकालना है, यानी कहां से शुरू करना है? 2 से, और कहां तक निकालना है? 199 तक। बीच बोलेगा तो फर्स्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो बतलाइए ना, 199 तक कितने ऑड नंबर होंगे? तो 100 ऑड नंबर होंगे, है ना? यहाँ 100 का स्क्वायर आपको पता है, 1 को शामिल नहीं करना है तो माइनस का 1। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 में से 1 माइनस, तो 9,999 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब ऐसा आ गया, बीच वाला ही है, किसके किसके बीच? 10 और 20 के बीच का निकालना है। 10 से 20 के बीच जितने भी ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। यहाँ सिंपल सा बात है, यानी किनके बीच का निकालना है? 10 और 20 के बीच, यानी हम लोगों को 11 से लेकर 19 तक का निकालना है। ये बात तो अभी पढ़े हैं आप। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बतलाइए ना? पहले 1 से लेकर 19 तक का निकालेंगे। 1 से लेकर कहां तक का निकालेंगे? 19 तक का। तो 19 तक में कितने ऑड नंबर होंगे? तो 10 ऑड नंबर निकालने आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर, अब माइनस कितना करेंगे? कहां तक का? हम लोग को 10 को नहीं लेना है जी, 10 तक नहीं लेना है। तो जहां तक नहीं लेना है उसको माइनस कर देंगे। बात समझ गए? यानी 10 तक कितने ऑड नंबर? तो 5। तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये 100 और माइनस 25 यानी 50। बात समझ गए? तो चलिए अगला आपके लिए, 11 से 20 के बीच का सभी विषम संख्याओं का योग निकाले। 11 से 20 के बीच तक का, 11 से 20 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसके बीच का निकालना है, यानी 12 से 19 तक का निकालना। तो पहले आप समझ रहे हैं, 1 से लेकर 19 तक निकालेंगे। 19 तक में कितने ऑड नंबर होंगे? 19 तक में कितने ऑड नंबर? तो 10। तो 10 का स्क्वायर, अब माइनस। अच्छा, हम लोग माइनस कहां तक करें? 11 तक। ए भाई, हम लोग को 12 से चाहिए, 11 तक माइनस होगा, है ना? 11 तक कितने ऑड नंबर? 6 ऑड नंबर होते हैं, तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस होगा। तो 100 माइनस 36, तो कितना हो गया? 64। ठीक है, करिए अगला। 21 से 51 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकाल, जल्दी से करिए। 21 से 51 के बीच, इसके बीच का निकालना है, यानी हमको 22 से लेकर 50 तक निकालना है। बात समझ रहे? तो हम पहले निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक। 1 से 50 तक ऑड नंबर कितने? 25। तो 25 का स्क्वायर और माइनस, कहां तक माइनस? 21 तक। तो 21 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं? 21 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं? 11 ऑड नंबर होते हैं। नहीं पता चला? अरे 21 है तो हम 22 तक देखेंगे। 22 तक कितने ऑड नंबर? 11। या दूसरा तरीका, 21 तक हम लोगों को देखना है तो हम लोग 20 तक देखेंगे। 20 तक कितने ऑड नंबर? 10। एक और 21 को मिला दीजिए, यानी एक ऑड नंबर और बढ़ जाएगा, तो 11। यहाँ से 11 का स्क्वायर माइनस होगा। 25 का स्क्वायर 625, 11 का स्क्वायर 121। बतलाइए घटाकर कितना आया? 504। बात समझ गया? अब यहां से आप देख रहे हैं क्या लिखा है? प्रथम n सम संख्याओं का योग निकाले। तो सम संख्या जानते हैं ना, सम संख्या जानते हैं ना। तब ये भी क्वेश्चन जो आपको फिगर के रूप में भी रह सकता है, ऐसे 2 4 6 8 ... इस तरह से फिगर के रूप में भी रह सकता है।
इवन नंबर है, ठीक है। अगर इसका सम निकालने के लिए कहे तो देख रहे हैं क्या ये भी सीक्वेंस जो है एपी का है, आपको दिख रहा है। एपी किसको कहते हैं? जो समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे वैसे को हम लोग एपी कहते हैं। या ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं एपी को कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करे, हर जगह इक्वल वैल्यू आए, तो हम लोग कहते हैं कि ये एपी का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? एपी का, समानांतर श्रेणी का। तो आप समझ गए एपी है। तो इसमें सम निकालने के लिए क्या बतलाए थे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़े थे ना। तो यहां पर जरा देखिए, निकालिए सम। तो n/2 इंटू 2a का मतलब फर्स्ट टर्म है 2 अब प्लस n-1 इंटू डी, डी भी डिफरेंस भी कितने का है? 2 का है। देख रहे 2 बढ़ रहा है। यहाँ से हल करिए तो n/2 और ये हो जाएगा 4 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2n -2। अच्छा ये हो जाएगा आपका n/2। अच्छा ये 2n है और 4 में से 2 माइनस करिएगा तो 2 आएगा, है ना जी। 4 में से 2 माइनस करिए 2 ही आएगा। ये क्या हो गया n/2, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, n+1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या आया? n इंटू n+1 आया। देखिए कौन, बोलिए पीछे से आने, पीछे से आप यहाँ देखिए क्या गया n इंटू n+1। तो आप समझ गए कि Sn निकालना हो तो n² लगाएंगे, सॉरी n इंटू n+1 लगाएंगे। कब? जब इवन नंबर का हम लोगों को सम निकालना हो तब। इवन नंबर का सम निकालना हो, इवन नंबर का सम निकालना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? n इंटू n+1। इवन नंबर का सम निकालना हो तो क्या लगाएंगे? n इंटू n+1। लेकिन कब? जब लिखा रहे कि प्रथम n इवन नंबर का सम क्या होगा, तो नंबर गुना नेक्स्ट नंबर है ना। जैसे आपसे बोलेगा प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकाले, तब 5 गुना नेक्स्ट नंबर 6, 5 गुना 6, बात समझ गए। अच्छा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहे तो क्या कहिएगा? 10 गुना 11, बात समझ गए। नंबर गुना नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक है। अगर बोले प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकाले तो क्या लिखिएगा? 20 गुना 21, ठीक है। अगर प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकाले तो 25 गुना 26, बात समझ गए। हमेशा प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या लगाना है? तो नंबर गुना नेक्स्ट नंबर। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग तो 30 गुना 31, इतना ही करना है। करने आएगा ना? तो चलिए अगला करिए आप अपने से। क्या बोला है? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकाले, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा? 50 गुना नेक्स्ट नंबर 51, गुना कर दीजिए तो 0 5 25 हो गया, यही आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखिए, नहीं देखिए अब प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालना है। क्या पढ़े हैं? Sn = n इंटू n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए यही लगाते हैं, बात समझ गए। करिए, ये फिगर के रूप में है। यहां पर 200 गुना 201 लिखेंगे तो गलत, फिगर के रूप में है। आप जरा देखिए यहां पर समझिए, देख रहे हैं ना? 2 अब 4 6 8 ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करिए। अच्छा प्रथम 2 इवन नंबर बोलिए कौन? प्रथम 2 इवन नंबर का सम तो 2 गुना नेक्स्ट नंबर 3, यानी कितना आएगा? 6। इसको जोड़ कर देखिए 6 आता है ना। प्रथम 3 इवन नंबर तो कैसे निकालेंगे सम? 3 गुना नेक्स्ट नंबर तो 12 आएगा, जोड़ कर देखिए प्रथम 3 को, 12 आ रहा है ना। अच्छा प्रथम 4 इवन नंबर का सम तो 4 गुना नेक्स्ट नंबर
5 तो 20, यहां तक जोड़ कर देखिए 4 तक, 4 इवेन नंबर तक, 1 2 3 4 हो गया ना, 20 आ रहा है ना। तो यानी ये जो है हम लोगों को ये यहां पर जो लिखते हैं एन का मान वो नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं, है ना। यानी 200 तक कितने इवेन नंबर होंगे हमें ये देखना है। तो आप जानते हैं कहीं तक पूछे उसमें आधा इवेन और आधा ऑड होता है, आधा इवेन और आधा ऑड होता है। बात समझ गए। तो यहां वही बात है कि 200 तक कितने इवेन नंबर होंगे, तो 100 इवेन नंबर होंगे। तो हमको प्रथम 100 इवेन नंबर का सम निकालना है। तो यहां क्या लिखेंगे, 100 गुना नेक्स्ट नंबर 101 गुना कर दीजिए 10100। बात समझ में आया, करिए, निकालिए। 300 तक का योग निकालना है। तो 300 तक कितने इवेन नंबर मिलेंगे, तो 150 गुना नेक्स्ट नंबर 151 गुना कर दे 0 15 15 75 76 15 15 7 22 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां से बढ़े, रुक जाए, लीजिए रुके हुए। अब जरा देखिए, उसी चीज को फिगर में लिखा है, सर क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है, 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकाले। तो 10 तक में कितने इवेन नंबर होते हैं, 10 तक में कितने इवेन नंबर होते हैं 5। तो 5 का स्क्वायर 5 गुना नेक्स्ट नंबर लिख दीजिए, आंसर 30। बात समझ गए। अगर यही लिखा रहता प्रथम 10, सुनिएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाले, सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकाले। तो आप यहां पर नंबर गुना नेक्स्ट नंबर करके 110 लिखते, लेकिन यहां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक जितने भी इवेन नंबर है उसका सम निकालना है। बात समझ गए। तो 1 से 10 तक में कितने इवेन नंबर होता है, 2 4 6 8 10, 10 तक में तो 5 इवेन नंबर है ना। तो 5 प्रथम 5 इवेन नंबर का सम कैसे निकालते हैं, तो नंबर गुना नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, ये ना करते हैं। तो 5 गुना 6 तो 30, इसको जोड़ कर देखिए 30 से आएगा। बात समझ गए। अगर लिखा रहेगा प्रथम 10 तो आप समझ गए कि प्रथम 10 में जो शामिल होगा 2 का पूरा पहाड़ा होगा। बात समझ गए, 20 तक होगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अगला करिए। तो एक से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकाले, 1 से 200 तक का। तो 200 तक में कितने कितने इवेन नंबर होंगे, तो 100, तो 100 इवेन नंबर। 200 तक कितने इवेन नंबर, तो 100। तो इसका सम निकालना है, तो नंबर गुना नेक्स्ट नंबर। यहाँ 100 गुना 101 तो गुना कर दीजिए 10100। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए अब जरा देखिए, 10 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकाले, पहले जैसा आ गया। जरा देखिए 10 से किसके 20, 10 से 20 तक का निकालना है। तो आप पहले क्या करिएगा भाई, 20 तक का निकालिएगा। कहां तक का, 20 तक का। 20 तक में कितने इवेन नंबर, 10 इवेन नंबर। तो इसका सम निकालिए, नंबर गुना नेक्स्ट नंबर, यही ना, यही ना होगा। अब माइनस, अच्छा माइनस कहां तक करेंगे, 1 से लेकर 9 तक का। कहां तक का, 9 तक। क्योंकि जो अपने से शामिल करते हैं उसी को माइनस करते हैं। यहां पर जो है हमने माना कि पहले 20 तक का निकाले हैं, तो 1 से लेकर 20 तक निकाले, तो यानी 1 से लेकर 9 तक तो अपने से शामिल किए थे ना। तो 1 से लेकर 9 तक का क्या करें, माइनस कर देंगे। बात समझ गए। अच्छा 9 तक कोई पूछेगा कितने इवेन नंबर होगा, 9 तक कितने इवेन नंबर होगा, 4। यानी जस्ट इसके पीछे वाला तक देखिए, 8 तक देखिए कितनी इवेन नंबर, 8 तक कितने इवेन नंबर, 4। अच्छा यहां पर ये 9 इवेन नहीं है, अगर और इवेन रहता तो बोलते 4 और 1 5, लेकिन ऐसा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 9 तक कितने इवेन नंबर,
4 इवन नंबर कहेंगे तो यहां से 4 तक का सम निकालिए तो 4 गुना नेक्स्ट नंबर, प्रथम 4 इवन नंबर का सम, तो 4 गुना नेक्स्ट नंबर 5, ये हो गया 110 और ये हो गया 20, घटाकर 90। ठीक है, करिए 20 से 80 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालिए। 20 से 80 तक, तो 20 से 80 तक का निकालना है तो पहले हम निकालेंगे 1 से 80 तक। 1 से 80 तक कितने इवन नंबर? 40, इतना तो पता है। तो 40 गुना नेक्स्ट नंबर, यही हो गया इसका सम। अब माइनस कहां तक करेंगे? तो 1 से लेकर 19 तक, है ना। तो 19 तक में कितने इवन नंबर होंगे भाई? 19 तक में कितने इवन नंबर होंगे? 9 इवन नंबर होंगे। हम लोग इसके पहले वाला देख लेंगे, 18 तक देख लेंगे। तो 1 से 18 तक में कितने इवन नंबर? तो 9। आधा इवन आधा ऑड होता है, तो 18 तक कितने इवन नंबर? तो 9। तो सम निकालिए, तो 9 गुना नेक्स्ट नंबर 10, तो ये आ जाएगा कितना? 0 4 16 अब माइनस 90, घटाकर 15 50। ठीक है, कोई दिक्कत है? करिए, तेजी में करिए। 11 से 20 तक निकालना है, 11 से 20 तक निकालना है। तो बतलाइए 1 से लेकर 20 तक में कितने इवन नंबर? 10। तो 10 गुना नेक्स्ट नंबर 11, यही सम आ गया। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? तो 10 गुना 11। अब माइनस कहां तक कर देंगे? 1 से लेकर 10 तक। तो 10 तक में कितने इवन नंबर? 5। तो 5 तक का सम को माइनस कर दीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, 5 गुना नेक्स्ट नंबर कितना? 6। ये होगा 110, ये होगा 30, घटाकर कितना? 80। 80 ना आएगा? ठीक है, चलिए अगला करिए अपने हाथ से तेजी में। 21 से 101 तक, कहां से कहां तक? 21 से 101 तक। अब बतलाइए खुद सोच समझ कर। पहले 1 से लेकर 101 तक देखेंगे। 101 तक कितने इवन नंबर होंगे? 101 तक 50 इवन नंबर होंगे, है ना। हम लोग 100 तक देख लेंगे ना। 100 तक कितने इवन? 50, आधा इवन आधा ऑड, तो 100 तक कितने इवन? 50, ये 50। तो इसका सम निकालना प्रथम 50 सम संख्याओं का, तो 50 गुना 51 नंबर गुना नेक्स्ट नंबर। अब माइनस कहां तक करेंगे? 20 तक का। कहां तक का? 20 तक का। 20 तक कितने इवन नंबर? 10, सीधा आधा कर देना है। तो यहाँ 10 गुना नेक्स्ट नंबर कितना? 11, यही सम होगा। यहाँ गुना करिए, 0 5 25 अब माइनस 110, घटा कितना आया है? 24 40, यही ना आया है। करिए तेजी में। यहाँ इस बार बीच लिख दिया, क्या लिखा है? बीच। तो बीच का मतलब समझते हैं, बीच का मतलब समझते हैं। 10 से 20 के बीच का निकालना है। इसका मतलब 11 से लेकर कहां तक? 19 तक है। 11 से लेकर कहां तक है? 19 तक है। बात समझ गए? तो यहां पर पहले आप क्या निकालिएगा? 1 से लेकर 19 तक का। बात समझ गए? बीच बोलता है तो नहीं फर्स्ट वाले को लेते हैं, नहीं लास्ट वाले को लेते हैं, ये बात पता है। तो 11 से 19 तक का निकालना है। तो 1 से 19 तक में कितने इवन नंबर होंगे? 19 तक कितने इवन नंबर? तो 9। तो प्रथम 9 सम संख्याओं का योग लिखिए, नंबर गुना नेक्स्ट नंबर 10 अब माइनस। कहां तक इसमें माइनस होगा? 10 तक। तो 10 तक कितने इवन नंबर? 5। तो प्रथम 5 इवन नंबर का सम कितना? तो 5 गुना नेक्स्ट नंबर 6। तो ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो कितना आएगा? 60। किन्हीं को दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए 30 से 80 के बीच का निकालना है। 30 से 80 के बीच का, 30 से 80 के बीच का। तो 30 से 80 के बीच में, 30 से 80 के बीच में, तो यहाँ 30 से 80 के बीच बोल रहा है, तो 31 और 79 यहाँ होगा, होगा ना? होगा ना? यानी नहीं फर्स्ट को इंक्लूड करते हैं, नहीं लास्ट को इंक्लूड करते हैं। 31 से लेकर 79 तक। तो पहले 1 से लेकर 79 तक कितने इवन नंबर है ये देखिए। 79 तक कितने इवन नंबर होंगे? 79 तक कितने इवन नंबर होंगे? सही से बोलिए। 79 तक कितने? 79 तक नहीं पता चल रहा है तो 78 तक देखिए, 78 तक देखिए, तो कितना होगा? 39। तो 39 ही इवन नंबर कहेंगे। अगर आप बोल रहे हैं, बहुत लोगों को लगा कि 40, इसके आगे वाले को आधा कर दिए, यानी 80 तक देख ली, कोई बात नहीं है। 80 तक
40 इवन नंबर होता है, लेकिन 80 को लेना नहीं ना है, तो एक माइनस कर दीजिए ना एक इवन नंबर को। 40 में से एक गया तो कितने इवन नंबर कहेंगे? 39 कहेंगे। बात समझे? तो यहाँ नंबर अगुना नेक्स्ट नंबर, यही ना सम होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? नंबर गुना नेक्स्ट नंबर। अब माइनस करना है कहां तक? 30 तक। 30 तक में कितने इवन नंबर? तो 15। तो 15 गुना नेक्स्ट नंबर 16। बतलाइए गुना करके कितना? 0 4 9 36 4 3 1560 माइनस 200 घटा कर कितना? 1320। 1320। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? करिए तेजी में। 11 से 20 के बीच, 11 से 20 के बीच, इसके बीच में क्या आएगा? 12 और 19। तो पहले 19 तक निकालिए ना तेजी में। 19 तक कितने? 19 तक कितने इवन नंबर? तो 9। ठीक है ना? तो सम निकालिए। प्रथम 9 सम संख्या का योग, तो 9 गुना 10। हम लोगों को 11 तक माइनस करना है। तो 11 तक कितने इवन नंबर होंगे? अरे 11 तक कितने इवन नंबर? अरे 6 किनको लग रहा है जरा बतलाइए। अच्छा बतलाइए ध्यान से। आप किए क्या कि 11 तक, 11 तो आधा नहीं हो रहा था, तब 12 तक देख लिए। तो 12 तक कितने इवन नंबर होंगे? तो 6 होंगे। लेकिन देखिए 12 को शामिल करना है, हम लोगों को 12 को तो रखना नहीं है। इधर 1 से 11 तक में रखना है क्या? नहीं ना। हम लोगों को 1 से 12 तक में 6 इवन नंबर आया था, लेकिन 12 को शामिल करना है क्या? नहीं। तो उसको हटा दीजिए, तो 5 ना इवन नंबर कहेंगे। और उससे भी ज्यादा तो 10 तक देखिए ना, 10 तक ना, तो 10 तक कितने इवन नंबर? 5। 11 कोई इवन होता है क्या? नहीं होता है। यानी 5 ही इवन बोलेंगे। 11 तक कितने इवन नंबर? तो 5। तब इसका प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो 5 गुना नेक्स्ट नंबर 6। ये 90, ये 30, ये कितना हुआ? 60। यही गलतियां बच्चे से होते रहता है। आपसे ना हो तो पूरा ध्यान लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 21 से 61 के बीच, 21 से 61 के बीच का निकालना है। आप समझ रहे हैं 22 और 60 के बीच। यहाँ पहले 60 तक आप निकालिएगा। 60 तक निकालिएगा। कहां तक? 60 तक। 60 तक कितने इवन नंबर? 30। ये तो साफ साफ दिख गया। प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो 30 गुना 31 माइनस 1 से लेकर 21 तक माइनस करेंगे। तो 21 तक कितने इवन नंबर होंगे? 10 इवन नंबर होंगे। यानी 20 तक को आधा कर लीजिए। 1 से 20 तक कितने इवन नंबर? तो 10। या प्रथम 10 इवन नंबर का सम 10 गुना नेक्स्ट नंबर 11। क्लियर है? तो ये हो गया 930 और ये 110, कितना आया? 820 हो गया। यहां तक बात समझ में आया? इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही।